खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल मामले पर आज भी सुनवाई होनी है। शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार से उनकी ब्लड रिपोर्ट देखने को कहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि कुछ ऐसे किसान नेता हैं और किसान हैं जिनकी तबीयत इस वक्त बिगड़ रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी यह आदेश जारी किया गया था कि पंजाब सरकार को इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो पंजाब सरकार से उनकी ब्लड रिपोर्ट देखने को कहा गया है। फिलहाल जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर यह कहा है कि पंजाब सरकार को जगजीत सिंह की ब्लड रिपोर्ट जांचनी चाहिए। तो शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की और वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर के खास तौर पर पंजाब सरकार से उनकी ब्लड रिपोर्ट देखने को कहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल किसानों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर से जारी है और आपको ये ज्ञात होगा कि किस तरह इससे पहले भी किसानों की ओर से आंदोलन किया गया था और ये कहा गया था कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद से उस प्रदर्शन को खत्म किया गया। लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि आश्वासन तो दिया गया लेकिन उस आश्वासन को आज तक पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से हमें मजबूरन दोबारा धरने पर बैठना पड़ रहा है। और इस बीच अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ किसानों की तबीयत बिगड़ रही है, जिनमें से एक जगजीत सिंह डल्लेवाल का नाम सामने आ रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले को लेकर के कहा गया था कि अगर किसान चाहते हैं अपनी बात खुद अदालत तक पहुंचाना तो वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, आपसे जानना चाहेंगे जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स को ध्यान से देखे पंजाब सरकार, और पंजाब सरकार क्या कर रही है अब तक किसानों के लिए, क्योंकि वो तो धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन जिनकी सेहत बिगड़ रही है उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल मोनिका जी, आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल एक मुख्य शीर्ष नेता है किसान संगठन के। जिस तरीके से पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें, लगातार जो है पंजाब सरकार को इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे जितने भी किसान जमे हुए हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रखी जाए। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, इनकी सेहत का खास इनको ख्याल रखना होगा। जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनकी जितनी भी सुनवाई है और जो भी मांगे हैं, खास उनके नेतृत्व में जो भी उनके तरफ से नेता और किसान संगठन के नेता अगर आते हैं तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं। फिलहाल पंजाब सरकार से भी यही अगुवाई की गई थी कि उनकी तरफ से भी इनकी मांगों को लेकर के एक कमेटी गठन करके और चर्चा करके जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल बात देखी जा रही है कि जगजीत सिंह जी ने खुद मना कर दिया पंजाब सरकार से वार्तालाप करने के लिए, और उनकी जो सेहत की जो मेडिकल जांच की जो बात चल रही थी और उन्होंने खुद मना कर दिया कि हमारी तरफ से इस तरीके से किसानों का जो भी मांग है वो आगे हम सीधे सरकार से रखना चाहते हैं दिल्ली पहुंचकर, क्योंकि वो खनौरी बॉर्डर पे बने हुए हैं और आपत्ति सबसे ज्यादा वहां के आम जनता को हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे कि पंजाब सरकार को कि वहां से एक जो लाइन है वो निकाली जाए, जिसकी व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू की जाए। और जो भी एम्बुलेंस है और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो
स्कूल वैन है उनको वहां से निकलने का एक रास्ता दिया जाए। फिलहाल इस तो क्या इस मामले को लेकर के हरिशंकर क्या अब तक कोई बातचीत की गई है किसानों से कि अगर आपके भी लोगों की तबीयत खराब होती है, ऐसे में उनके लिए भी रास्ता चाहिए होगा ताकि उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया जा सके, सही समय पर उन्हें इलाज मिल सके। ऐसे में आप दूसरों का रास्ता अगर रोक रहे हैं तो फिर उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि आम लोगों की गलती क्या है इसमें? बिल्कुल, किसानों से जिस तरीके से वार्तालाप पंजाब सरकार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब सरकार सनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे अपने तरफ से वार्तालाप कर रही थी। बॉर्डर पे जो पुलिस बनी हुई है, दिल्ली पुलिस सनौरी बॉर्डर पे बनी हुई है और हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर पे बनी हुई है। क्योंकि सरकार से वार्तालाप के लिए किसानों को दिल्ली जाना है और अपनी मांगों को आगे जितनी भी है वो पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यही बात जो बताई जा रही है कि जो आम जनता को वहाँ परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पंजाब सरकार को और हरियाणा सरकार के बीच में वार्तालाप करने के लिए कहा गया है। और यही परेशानियां अगर पंजाब के बीचों बीच जो शंभू बॉर्डर से निकलने वाले रास्ते हैं, आम जनता को एम्बुलेंस को लेकर के, स्कूलों को लेकर के और बड़े बुजुर्गों को लेकर के हो रही है। क्योंकि किसान तो चाहता है कि वो अपनी मांग लेके जाए, पर उनको ये भी देखना चाहिए कि आम जनता को भी इसकी असुविधा ना हो। फिलहाल 13 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो है बात आगे कहीं बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से डल्लेवाल जी की जो तबीयत है वो सुधार नहीं है, उसको भी देखने के लिए उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि सबसे बड़ी बात उन्होंने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 700 किसान जो शहीद हुए थे, जो मारे गए थे, उनसे ज्यादा जो है डल्लेवाल की तबीयत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो शीर्ष नेता है और जितने भी संगठन है उनकी उन्होंने अगुवाई करी है। तो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीतिक है, उसका भी हरिशंकर, उन्होंने क्योंकि समर्थन आपने किया है। जगजीत सिंह को लेकर के ये कहा कि क्योंकि वो बहुत जाने माने नेता रहे हैं किसानों के लिए और उनके हक की आवाज वो इससे पहले भी उठाते रहे हैं, अगर ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ती है तो क्या ये एक चुनौती साबित हो सकती है पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों के लिए, और बाकी केंद्र सरकार के लिए तो ये चुनौती होगी ही? जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल चुनौती मान सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि दिल्ली में जिस तरीके से किसान कूच कर गए तो लाल किला पे उन्होंने एक झंडा फहरा दिया था अपना। और अगर देखा जाए कि इस किसान संगठन में शहीदी जत्था शामिल भी हुआ है, अगर उनकी तरफ से अगुवाई की जाती है तो आर पार की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि वो किसी तरीके से आगे पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं, शहीदी जत्था बिल्कुल मरने मारने के लिए तैयार रहता है। और अगर सरकार से कहीं चूक होती है किसी मामले में और अगर डल्लेवाल जी की तबीयत कहीं सुधार नहीं होती और उनको कोई भी परेशानी होती है, तो ये बहुत बड़ी जो है खबर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये इंटरनेशनल खबर भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि जगजीत सिंह की सेहत का ख्याल रखना इस वक्त जिम्मेदारी सरकार की भी बन चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।